हेलो एंड वेलकम टू जियो एकेडमी। आपका जियो एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जियो एकेडमी के माध्यम से एनालॉजी के चैप्टर का 5वां पार्ट करने जा रहे हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके पहले वाले वीडियो में भी जितने भी पार्ट किया गया है, सब इंडिविजुअल मैंने पार्ट बाई पार्ट जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सबको मैंने डाला है, और यह 5वां पार्ट होगा। और इस 5वां पार्ट में देखा जाए तो इसमें कुछ कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे मान लेते हैं कि एनालॉजी एक तरह से कहा जाए तो यह एक जीएस है। जीएस इसलिए है क्योंकि इसमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो राज्य और राजधानियों से रिलेटेड हो जाता है, फिर से देश और देश की राजधानियों से हो जाता है, फिर महाद्वीप और देश से संबंधित हो जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सब क्या है, जीएस ही है। फिर देश और उसकी मुद्रा यानी कि करेंसी से हो जाता है। ये सारा फैक्ट जो होता है आपको याद रखना होगा। फिर से हम लोग साइंस में आते हैं तो बहुत सारे यंत्र हैं, उससे क्या क्या मापा जाता है, ठीक है। मापी यंत्र जो होते हैं, ठीक है, तो उसकी इकाई भी होती है। तो ये सारी चीज़ को भी याद रखना होगा। फिर मैथ के लिए तो हमने बताया था कि आपको स्क्वायर और क्यूब याद करना होगा, लेकिन इसमें हम लोग आते हैं तो ये टोटल जीएस और जीएस में का फैक्ट है। और जीएस में खास करके देखा जाए तो कुछ साइंस के भी इसमें क्वेश्चन है और कुछ जनरल अवेयरनेस से भी संबंधित आपके आसपास के माहौल से भी कुछ क्वेश्चन होगा, जिसको हम लोग इसमें देखेंगे। और इस तरह से इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और खास करके आधा से ज़्यादा तो क्वेश्चन हमारा प्रीवियस होगा, जो बिहार सचिवालय में बिहार इंटरमीडिएट लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में क्वेश्चन ये आए हुए हैं, जो इस वीडियो में आज हम दिखाने वाले हैं आपको। और किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं और उस लेवल तक आपको भी अपने आप को डेवलप करना होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसका क्या है। सबसे पहले देखा जाए तो इसमें दिया है क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रश्न अभ्यास में पहला एमीटर दिया है। अब इस एमीटर का संबंध जो है कह रहा है कि विद्युत धारा से है। एमीटर का संबंध किससे है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट से है। तो अब सवाल उठता है कि फिर यहाँ पर तो अनुपात में जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर समानुपात है, समानुपात के बाद भी एक जोड़े शब्द आएंगे जिसमें 2 शब्द होंगे। तो समानुपात के पहले वाले अनुपात वाले में जो लॉजिक यहाँ पर मिलेगा, जो कंसेप्ट और जो यहाँ संबंध मिलेगा, जो यहाँ रिलेशन प्राप्त हो रहा है, ठीक उसी प्रकार के रिलेशन इधर भी हमको लाना है। एक जोड़ा शब्द यहाँ लाना है, तो वो एक जोड़ा शब्द कहाँ से आएगा? ये दिए गए 4 ऑप्शन में से आएगा। इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को हम उठाकर यहाँ पर रख दें, तो फिर इस समानुपात के जस्ट पहले वाले में जिस प्रकार का संबंध प्राप्त हो रहा है, ठीक उसी प्रकार का संबंध हमारे इस समानुपात के बाद वाले में भी प्राप्त होगा, यानी कि इनमें से किसी एक ऑप्शन में प्राप्त होगा। तो सबसे पहले देखा जाए तो एमीटर दिया है और विद्युत धारा। एमीटर से क्या होता है? विद्युत धारा को मापा जाता है। यानी कि इस तरह से एक यंत्र है, ये क्या है? एक यंत्र है। और इस एमीटर से क्या होता है? विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है। तो फिर यहाँ पर भी पहला क्या होना चाहिए कि यंत्र होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? उसकी यूनिट को मापा जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर दिया है क्या? दाब यानी कि प्रेशर दिया है। और बैरोमीटर क्या कर दिया? सीधे उल्टा कर दिया। पहले क्या है? यानी कि माप क्या कहते हैं, एक साइंस का मतलब कि एक ऐसा यहाँ पर यंत्र दिया गया है जिससे हम लोग अगला जो सेकंड वाला जो पर्सन आ रहा है उसको मापने का काम करते हैं। तो यहाँ पर पहले दे दिया क्या? यानी कि ये जो विद्युत धारा है इस कैटेगरी का पहले दे दिया, और यहाँ पर जो मापी यंत्र है वो क्या हो गया? यानी कि लास्ट में दे दिया। तो इस क्या हो जाएगा? हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इसको उल्टा कर दिया। अगर बैरोमीटर पहले होता, इसको बाद में करते, तब क्या होता? राइट होता। फिर उसके बाद कह रहा है कि घनत्व को क्या है? लेक्टोमीटर। अब यहाँ पर देखिए, एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, लेकिन घनत्व से इलेक्ट्रोमीटर को मापा जा सकता है? बिल्कुल नहीं मापा जा सकता है। लेक्टोमीटर से घनत्व को मापा जाता है। लेक्टोमीटर से क्या होता है? यानी कि दूध की शुद्धता की माप हम लोग करते हैं, आप देखे होंगे। तो ये जो अगर इधर होता और घनत्व इधर होता तो फिर क्या होता? राइट होता। लेकिन ये इसको भी उल्टा दे दिया है, तो फिर ये भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। ये भी हमारा ऑप्शन बी सही नहीं होगा। फिर कह रहा है कि ध्रुवमापी और ये है चरण, ये भी क्या हो गया? हमारा गलत हो जाएगा। ये भी कंसेप्ट हमारा सही नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पर है कि हाइग्रोमीटर यानी कि इसको कैसे मापा, यानी कि क्या मापा जाता है? तो आर्द्रता। ह्यूमिडिटी को किससे मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। जिस प्रकार एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, उसी कंसेप्ट के आधार पर देखा जाए तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है, यानी कि ह्यूमिडिटी को मापा जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है सबसे उपयुक्त है।
और यह इसी कंसेप्ट के आधार पर है जिस कंसेप्ट में ये यहाँ पर संबंध प्राप्त होता है कि एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, तो उसी प्रकार हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापी जाती है। और सेम कंसेप्ट हमारा डी ऑप्शन में आता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में है पैसा। पैसा मनी का संबंध जिस प्रकार संपत्ति से है, प्रॉस्पेरिटी से है। अब यहाँ पर यह जानना है कि पैसा और मनी में क्या रिलेशन है, क्या लॉजिक है, दोनों एक दूसरे से किस प्रकार ये जुड़े हुए हैं। सेम उसी कंसेप्ट के आधार पर यहाँ पर भी किसी एक ऑप्शन में वो जुड़ाव होगा। तो सबसे पहले देखा जाए तो पैसा, पैसा जो है संपत्ति यानी कि प्रॉस्पेरिटी से जुड़ा हुआ है। तो पहला जो है यह एक बहुत ही छोटा यहाँ कंसेप्ट दिया जा रहा है पैसा, और संपत्ति जो है बहुत बड़ी, इसका मतलब कि एक कंसेप्ट है। तो अगर देखा जाए तो संपत्ति में क्या आएगा, पैसा भी आएगा, धन दौलत जितनी भी है, जमीन जायदाद से लेकर सब कुछ, गाड़ी घोड़ा सब कुछ क्या होगा, आपका संपत्ति होगा, जिसमें पैसा भी क्या एक संपत्ति है। मतलब यहाँ पर ये आया कि ये पैसा इसी के अंतर्गत है, इसमें इंक्लूड है, यानी कि पहला दूसरा के अंतर्गत होता है, यानी कि इसके अंदर में ही पाया जाता है। तो उसी प्रकार का संबंध यहाँ पर भी आपको पता करना है। करुणा, करुणा जो है क्या दयालुता के अंदर में आता है। करुणा मतलब कि कंपेंशन जो है ये क्या काइंडनेस के अंतर्गत आता है, तो बिल्कुल आता है। पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि करुणा जो है एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, और दयालुता जो है बहुत बड़ा कंसेप्ट है। जो करुणा जो है हमारी दयालुता के अंतर्गत आ जाती है, ये हमारा राइट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि पहला जब राइट हो गया तो बाकी तीन ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे। जैसे क्रूर, क्रूर कह रहा है कि गुस्सा में क्या क्रूरता होती है, नहीं होती है। अगर हर गुस्सा को देखा जाए तो उसमें क्रूरता नहीं होती है, लेकिन हर क्रूरता में देखा जाए तो गुस्सा होती है। इस कंसेप्ट को क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है। अगर क्रूरता यानी कि क्रूएल यहाँ होता और एंगर जो है उधर होता तब इसके अकॉर्डिंग हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्रूर पहले दे दिया है और गुस्सा बाद में दे दिया है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर यहाँ बुद्धिमान दिया है और शिक्षा दिया है। बुद्धिमान मतलब कि हमारा बुद्धिमान जो है क्या शिक्षा के अंतर्गत आता है, तो इसका मतलब है यहाँ पर है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये भी कंसेप्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि इसमें देखा जाए तो ये हमारा कंसेप्ट जो है ये बड़ा है, जो कि हमारा इधर होना चाहिए, और शिक्षा जो है इधर है, ठीक। तो ये हमारा कंसेप्ट ये भी उल्टा है। अभिमान और विनम्रता, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे पैसा संपत्ति के अंतर्गत था, तो क्या अभिमान विनम्रता के अंतर्गत होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन जो भी होगा ये हमारा करुणा होगा। करुणा जो है दयालुता के अंतर्गत होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो आपका क्वेश्चन आया ये किसी जीएस पर आधारित नहीं है, ये तो आपके जनरल अवेयरनेस या आप कहेंगे कि जनरल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन है, ठीक है। आपको यहाँ पर अपना दिमाग लगाना था, कॉमन सेंस का यूज करना था, और जो आसपास के चीजें जो आप देख रहे हैं और जो कंसेप्ट आपके पास है उसी के आधार पर इसको सॉल्व करना था, जो हमारा पहला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो त्रिभुज दिया है, ट्रायंगल, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल का संबंध जिस प्रकार रेक्टेंगल से है, ट्रायंगल का संबंध जिस प्रकार रेक्टेंगल से है, यानी कि त्रिभुज में जिस प्रकार संबंध आयत से है, तो उसी प्रकार का संबंध इसमें किस प्रकार किस ऑप्शन में प्राप्त होगा। तो सोचिए त्रिभुज में देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम इसकी आकृति को बनाते हैं तो तीन इसमें साइड्स होते हैं, यानी कि भुजाएं होती हैं। और आयत में देखते हैं तो यह आयत जो है इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, भुजा के हिसाब से अगर चलते हैं तो कितना भुजा हो जाएगी, 4 भुजाएं हो जाएगी। यानी कि पहला जो हमारा आकृति आया ट्रायंगल उसमें 3 भुजाएं हैं, 3 साइड्स हैं। और हमारा दूसरा जो आया उसके बाद वाला यानी कि बाद वाला जो आता है यहाँ पर आकृति या आपका ये शेप कहिए, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 4 साइड्स हैं, यानी कि 4 साइड्स हैं और एक 4 भुजाएं हैं। तो पहला से एक ज्यादा यहाँ पर साइड्स आ रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसी तरह के कंसेप्ट देखा जाए तो क्या होगा, पंचभुज, यहाँ पर 5 भुजाओं वाला आकृति, और यहाँ पर कह रहा है कि षष्ठभुज यानी कि हेक्सागन कह रहा है कि 6 भुजाओं वाला आकृति। तो पंचभुज और षष्ठभुज यानी कि यहाँ पर 5 भुजाएं तो यहाँ पर 6 भुजाएं, एक ज्यादा। जिस प्रकार यहाँ भी 3 भुजाएं वाला था त्रिभुज और ये आयत की जो था 4 भुजाओं वाला था, तो इससे एक ज्यादा यहाँ पर था। तो इसी तरह यहाँ पर से भी क्या हो जाएगा, एक ज्यादा यही होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हमारा पहला ऑप्शन यानी कि पंचभुज यानी कि पेंटागन जो होगा और षष्ठभुज जो होगा, जो इस प्रकार का संबंध प्राप्त हो रहा है वही संबंध यहाँ भी प्राप्त हो रहा है, यहाँ जो संबंध प्राप्त हो रहा है वही संबंध यहाँ भी प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हमारा पहला क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट हमारा है चौथा क्वेश्चन, सुनार। सुनार गोल्ड स्मिथ जिसको हम लोग कहते हैं, और ये इसका संबंध किससे है, सोना से है। जिस प्रकार सुनार गोल्ड स्मिथ
का संबंध सोना गोल्ड से है, तो ठीक उसी प्रकार का संबंध और बाकी चारों ऑप्शन में किससे प्राप्त होगा? तो इसमें क्या लॉजिक है कि सोनार जो है एक प्राकृतिक पदार्थ सोना से संबंधित है। सोना एक प्राकृतिक पदार्थ है, मेटल है, जिससे सोनार इससे संबंधित है। यानी कि एक सब बात यहाँ पर आया कि सोनार क्या है, यानी कि एक पेशा है, यानी कि सोनार जो होता है यानी कि प्राकृतिक यहाँ पर एक वस्तु ये कहिए या आप पदार्थ कहिए उसी से संबंधित है। तो यहाँ पर भी पहला की जो होगा एक पेशा होगा किसी व्यक्ति का, और वो किससे संबंधित होगा? तो प्राकृतिक चीज वाला से ही यहाँ पर भी संबंधित यहाँ पर मानना पड़ेगा। ऐसे देखेंगे तो सब एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार का संबंध प्राप्त हो रहा है ठीक उसी कंसेप्ट के आधार पर यहाँ भी संबंध प्राप्त करेंगे, तो उसमें कोई एक ही ऑप्शन आपका राइट होगा, बाकी सब ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग वो फिट ही नहीं आएंगे। तो इसमें देखा जाए जैसे नाई का संबंध क्या? प्राकृतिक, क्या दाढ़ी से यहाँ पर, तो यहाँ पर तो गलत हो रहा है। यहाँ पर सोना क्या था? प्राकृतिक पदार्थ था, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कह रहा कि बढ़ई का संबंध प्राकृतिक सामान यानी कि लकड़ी से संबंधित है, तो यानी कि यहाँ पर ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जिस प्रकार सोनार का संबंध एक प्राकृतिक पदार्थ सोना से संबंधित है, उसी प्रकार बढ़ई का संबंध एक प्राकृतिक पदार्थ किससे? लकड़ी से संबंधित है। तो बी ऑप्शन हमारा जो है यही लॉजिक इसमें जो पाया जा रहा है, पहला इसमें भी पाया जाता है, तो इस तरह का लॉजिक यहाँ पर हमारा बी में राइट होता है। बाकी सब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं जौहरी का संबंध जवाहरात से यहाँ पर है, तो फिर यहाँ पर ये भी सही नहीं हो रहा है। मोची का संबंध यहाँ पर जूता से है, तो इस तरह का प्राकृतिक यहाँ पर वस्तु होनी चाहिए, तो उस तरह से यहाँ पर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ हमारा बी ऑप्शन राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि गरीबी और समृद्धि, गरीबी पॉवर्टी, समृद्धि यानी कि प्रॉस्पेरिटी, दोनों में जिस प्रकार का संबंध है उसी प्रकार का संबंध हमको यहाँ भी प्राप्त करना है। अब सोचिए, गरीबी पॉवर्टी और समृद्धि यानी कि प्रॉस्पेरिटी दोनों एक दूसरे का क्या है? एंटोनिम्स है, यानी कि विपरीत शब्द है, अपोजिट शब्द है। यहाँ पर गरीबी है, एक समृद्धि है, दोनों एक दूसरे का उल्टा शब्द यहाँ पर लिखा गया, यानी कि अपोजिट शब्द लिखे गए हैं, अपोजिट मीनिंग में लिखे गए हैं। इसी तरह का कंसेप्ट यहाँ पर भी उल्टा आपको चाहिए। तो जैसे यहाँ पर दे देता है कि बुद्धिमता का मतलब है इंटेलिजेंस, बुद्धिमता का मतलब है इंटेलिजेंस, बुद्धिमान। उसी तरह यहाँ पर मूर्खता, स्टुपिडिटी, मूर्खता यानी कि स्टुपिडिटी। हमको लगता है कि बुद्धिमता और मूर्खता दोनों क्या है? एक दूसरे का अपोजिट है। जिस प्रकार का कंसेप्ट यहाँ पर मिला था, गरीबी और समृद्धि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, उसी प्रकार यहाँ पर भी बुद्धिमता और मूर्खता क्या है? एक दूसरे का अपोजिट है। तो इस तरह से देखा जाए तो पहला ऑप्शन हमारा राइट है, लेकिन इस ऑप्शन को टिक करने के पहले बाकी नीचे का ऑप्शन को भी कंफर्म कर लिया जाए। उसमें क्या है, हो सकता है कोई उससे भी बेस्ट ऑप्शन आ जाए। देखते हैं, यहाँ कह रहा है कि ट्रेन और एक क्या है? गाड़ी। ट्रेन और गाड़ी क्या यह दोनों एक दूसरे का अपोजिट है? बिल्कुल नहीं है। अगर हम इस गाड़ी को काट यानी कि बैलगाड़ी भी कहते हैं, तो फिर भी क्या ट्रेन का अपोजिट तो बैलगाड़ी नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर ये देखा जाए तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। वर्षा, रेन, और यहाँ बाढ़ है, फ्लड। क्या वर्षा और बाढ़ क्या एक दूसरे का अपोजिट है? अगर बाढ़ का अपोजिट देखा जाए तो सुखाड़ होनी चाहिए, तो सुखाड़ यानी कि ये तो यहाँ पर है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट था, तो हमको अपोजिट ही खोजना है। ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा डिलीट हो जाएगा, ये भी ऑप्शन हमारा राइट नहीं होगा। अब यहाँ है प्यार यानी कि लव, और दूसरा है सौरो यानी कि दुख। प्यार और दुख दोनों क्या एक दूसरे का अपोजिट है? नहीं है। अगर लव का यानी कि प्यार का अगर हम अपोजिट यहाँ देखेंगे तो हेट होता है, ठीक है, HATE। तो यहाँ पर सौरो दे दिया है, दुख दे दिया है, ठीक है। ये दोनों क्या है? एक दूसरे का अपोजिट, ये भी नहीं है। इससे पता चलता है कि तीनों ऑप्शन हमारा इसके अकॉर्डिंग हमारा कंसेप्ट में आया ही नहीं। तो फिर यानी कि बुद्धिमता यानी कि इंटेलिजेंस और मूर्खता, स्टुपिडिटी, दोनों क्या है? एक दूसरे का अपोजिट है, और यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो इसी कंसेप्ट पर जब खोजा जाए तो पहला ऑप्शन क्या होगा? हमारा राइट बैठता है, और ये इसका राइट आंसर पहला ही होगा। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है कि थर्मामीटर, जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध क्या है? थर्मामीटर का संबंध जिस प्रकार तापमान से है, टेम्परेचर से है, यानी कि थर्मामीटर और तापमान, थर्मामीटर और टेम्परेचर में क्या संबंध है? थर्मामीटर क्या है? एक यंत्र है जिससे टेम्परेचर को, तापमान को मापा जाता है। पहला क्या है? पहला एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा इस दूसरा को मापा जाता है, मापने का काम आता है। तो इसमें भी यही कंसेप्ट खोजना होगा, पहला से दूसरे को मापने का काम। अब सोचिए, लंबाई लेंथ दिया है,
और दूसरा दे दिया क्या, सांस। तो क्या जिस प्रकार थर्मामीटर से तापमान को मापा जाता है, तो क्या लंबाई से सांस को माप सकते हैं? बिल्कुल नहीं मापा जा सकता है, बिल्कुल अलग कंसेप्ट का है ये, इसलिए गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि मिलीमीटर से स्केल को मापा जाता है। स्केल में मिलीमीटर का प्रयोग होता है, लेकिन मिलीमीटर से स्केल को मापा जाता है ऐसा तो नहीं होता है, यानी कि मिलीमीटर एक यूनिट हो सकता है स्केल का, लेकिन यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, कंसेप्ट हमारा गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कार्डियोग्राफी, कार्डियोग्राफी से ये कह रहा है कि हृदय दर यानी कि हार्ट रेट को मापा जाता है। बिल्कुल ही राइट है, यानी कि कार्डियोग्राफी एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हार्ट रेट यानी कि हृदय दर को मापा जाता है। जिस प्रकार थर्मामीटर से तापमान को मापा जाता है, उसी प्रकार कार्डियोग्राफी से हृदय दर को मापा जाता है। ये क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर आ गया साइंस से संबंधित आ गया। तो साइंस के संबंधित जितने भी यंत्र होते हैं, यानी कि यंत्रमापी जो यंत्र होते हैं और उसको किस चीज़ को मापा जाता है, तो उस सब भी फैक्ट आपको याद होनी चाहिए। साइंस तो पढ़ना ही है, बिहार एसएससी में भी 25 नंबर का क्वेश्चन है जो साइंस से रिलेटेड है, उसको पढ़ना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन उसमें भी होते हैं, तो आपको यहाँ से पकड़ में आ जाएगा। तो हमारा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी से सूर्य को मापा जाता है। बिल्कुल नहीं, तो इस तरह से हमारा चौथा ऑप्शन भी डिलीट हो जाता है, यानी कि गलत हो जाता है, रॉन्ग होगा। तो हमारा सिर्फ सी ऑप्शन राइट होता है, कार्डियोग्राफी से हृदय दर को यानी कि हार्ट रेट को मापा जाता है। नेक्स्ट, पौधा। पौधा के यहाँ पर अर्थ है सैपलिन, एक नन्हा सा पौधा। इसको सैपलिन का मीनिंग ये होता है कि नन्हा सा पौधा। जिस प्रकार पेड़ से संबंधित है, ट्री से संबंधित है, उसी प्रकार यहाँ भी चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसी लॉजिक से संबंधित होगा। तो देखा जाए तो इसमें क्या लॉजिक निकलेगा कि पौधा जो है सैपलिंग जिसको हम लोग कहते हैं, एक पौधा सैपलिंग यानी कि नन्हा पौधा धीरे धीरे ग्रोथ करते हुए बढ़ते हुए एक क्या बन जाता है, एक पेड़ बन जाता है, बहुत बड़ा एक पेड़ बन जाता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी वही चीज होनी चाहिए, एक छोटा सा पार्ट होगा जो आगे बढ़ते हुए कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू करते हुए एक बहुत विशाल वो अपना पार्ट बना लेगा। तो वही यहाँ पर चीज आएगी। पहला में दे रहा है कि घोड़ा और घोड़ी यानी कि हॉर्स और मेयर, ये क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों को देखा जाए तो यहाँ पर जेंडर दोनों का क्या है, यहाँ पर अपोजिट है, ये तो सेंस यहाँ पर नहीं है। यहाँ तो सैपलिन बढ़ते हुए क्या हो जाता है कि ट्री बन जाता है, पेड़ बन जाता है। तो उस तरह से यहाँ पर हॉर्स और मेयर दोनों एक दूसरे का यानी कि अपोजिट जेंडर है। नदी, नदी क्या बढ़ते हुए क्या बर्दाश्त करना यानी कि ब्रुक हो जाता है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ये बहुत ही गलत है। इस तरह से दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। फिर यहाँ कह रहा है कि सी कली, कली मतलब क्या, बड, कली यानी कि हर फूल का जो कली होता है, बड होता है, वह आगे कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हुए ग्रोथ करते हुए क्या फ्लावर बन जाता है। तो ये लगता है कि राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो हर कली जो होती है क्या बढ़कर लास्ट में क्या हो जाती है, फूल बन जाती है। जिस तरह से छोटा सा पौधा यानी कि सैपलिन के आकार का होता है और वो आगे बढ़कर क्या हो जाता है, ट्री हो जाता है। तो हमको लगता है कि सी ऑप्शन जो होगा राइट होगा। लेकिन आप डी ऑप्शन को भी एक बार देखेंगे। विद्यार्थी, विद्यार्थी जो है वह आगे चलकर यानी कि ग्रोथ करते हुए शिक्षक बन जाता है, कोई जरूरी नहीं है। विद्यार्थी तो है इंजीनियर भी बनता है, डॉक्टर भी बनता है, नहीं। तो इस तरह से देखा जाए तो हर विद्यार्थी क्या शिक्षक बनता है, नहीं। लेकिन हर बली कली यानी कि हर बड जो है वह बढ़कर यानी कि ग्रोथ करके क्या हो जाता है, फ्लावर हो जाता है। जिस प्रकार हर सैपलिंग जो होता है नन्हा पौधा वो बढ़कर ट्री हो जाता है, उसी प्रकार ये भी हो जाता है। यानी कि हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और यही हमारा आंसर राइट है। फिर यहाँ पर है कि लौह पथगामिनी विराम बिंदु, लौह पथगामिनी विराम बिंदु जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ पर आश्चर्य न करेंगे ये क्या ऐसा नाम आ गया, लौह पथगामिनी विराम बिंदु, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं ट्रेन को। ट्रेन का अगर सही अगर हिंदी देखा जाए तो लौह पथगामिनी उसका नाम आता है, और विराम बिंदु का मतलब यहाँ पर क्या है, प्लेटफॉर्म। यानी कि प्लेटफॉर्म पर जो लौह पथगामिनी यानी कि ट्रेन जाकर जो रुकती है, यहाँ पर ये बात बताई जा रहा है, यानी कि प्लेटफॉर्म। उसके बाद कह रहा है कि लौह पथगामिनी यानी कि ट्रेन, जिस प्रकार ट्रेन का, इसको हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में, ट्रेन का संबंध जिस प्रकार से किससे, सॉरी प्लेटफॉर्म का संबंध, प्लेटफॉर्म का संबंध जिस प्रकार से ट्रेन से है, तो उसी प्रकार का संबंध यहाँ पर भी कहाँ पर मिलेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या आता है कि प्लेटफॉर्म, जिस प्रकार प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आकर रुकती है, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आकर विराम करती है, रुकती है, यानी कि पहला पर क्या, वो एक सब प्लेटफॉर्म है जहां पर आकर दूसरा जो है हमारा चीज वो आकर वहां रुकता है। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट खोजना है, पहला ऐसा जगह होगा जहां पर दूसरा पार्ट जो है वो आकर वहां रुकेगा, उस हिसाब से देखा जाए तो देखिए क्या होगा, हवाई जहाज कह रहा है कि एरोप्लेन हवाई अड्डा,
अब यहाँ पर क्या हो गया, उल्टा यहाँ पर दे दिया, यानी कि हवाई जहाज यानी कि एरोप्लेन जो है वह आकर यानी कि हवाई अड्डा यानी कि हवाई अड्डा आकर क्या हवाई जहाज पर रुकता, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती है, तो उसी तरह हवाई अड्डा आकर क्या यह हवाई जहाज पर यानी कि एरोप्लेन पर रुकेगा, ऐसा तो नहीं होता है। यह हवाई जहाज जाकर ये हवाई अड्डा पर रुकेगा, लेकिन ये उल्टा दे दिया यहाँ पर, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि होटल और कानूनविद, होटल और कानूनविद यानी कि जूरिस्ट यहाँ पर कर दिया है, दोनों एक दूसरे का मतलब कि थोड़ा भी यहाँ पर संबंध नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा ऑप्शन। फिर कह रहा है कि बंदरगाह यानी कि कीवे जिसको हम लोग कहते हैं, और जहाज यानी कि शिप यानी कि पानी वाली जहाज के बारे में चर्चा हो रही है। तो जैसे यहाँ पर था कि प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आकर रुकती है, उसी तरह बंदरगाह पर जहाज आकर रुकता है, तो ये हमारा कंसेप्ट उसी के अकॉर्डिंग है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। और उस तरह से पगडंडी और यात्री, ये भी क्या यहाँ पर कुछ लॉजिक नहीं मिल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन जो होगा हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, और यही हमारा राइट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो समाप्त हुआ, और इस प्रकार हमारे जियो एकेडमी चैनल को आप जितना हो सके आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को भी दबाइए, और इस वीडियो को जितना हो सके आप इसको शेयर भी करिए। ओके, थैंक यू।